नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा नदी में छोड़ी गई 56 लाख मछलियां। 27,000 किसानों को मिला डीजल अनुदान। 0% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख तक लोन। सड़कों पर आंदोलन के साथ साथ अदालत भी जाएंगे किसान। और जैविक खाद बनाने की इकाई पर मिलेगा 50% तक अनुदान। अब खबरें विस्तार से। देश की पवित्र नदी गंगा को प्रदूषण से बचाना एक बड़ी चुनौती है, जिसे साफ करने के लिए कई तरह के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच गंगा की जैव विविधता को बचाने के लिए 56 लाख मछलियां नदी में छोड़ी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी की जैव विविधता को बनाए रखना और मछुआरों की आय के लिए उन्हें एक सही दिशा देना है। बता दें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत 4 अलग अलग प्रदेशों को कवर करते हुए गंगा नदी के अलग अलग क्षेत्रों में देशी कार्प रोहू, कतला और मृगल फिंगरलिंग को गंगा नदी में छोड़ा जा चुका है। बिहार में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जिसे देखते हुए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सभी जिला अधिकारियों, जिला कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बताया कि बिहार डीजल अनुदान योजना के तहत अब तक 27,100 किसानों के खाते में 3.50 करोड़ जमा किए जा चुके हैं। योजना के तहत सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पंप चलाने के लिए डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर अनुदान दे रही है। किसानों को प्रति एकड़ 750 रुपए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आप वेबसाइट dbt.agriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का आपातकालीन फसल ऋण 0% ब्याज पर दे रही है। किसान योजना का लाभ लेकर अपनी खेती किसानी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दरअसल ऋण की दर 7% होती है। समय पर ऋण चुकाने पर इस पर 3% अनुदान केंद्र सरकार और 4% राज्य सरकार सब्सिडी देती है। इस तरह किसान बिना ब्याज के लोन प्राप्त कर सकते हैं, बस उन्हें समय पर ऋण चुकाना होता है। ये लोन किसान सहकारी बैंकों या फिर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों से प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसान सहकारी समिति से भी जुड़ा होना चाहिए। अन्य जानकारी के लिए अपने नजदीकी विभाग के कार्यालय, पैक्स या फिर सहकारी बैंकों में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 0% ब्याज दर पर योजना को इस साल भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सेब और बागबान आड़तियों व लदानियों से परेशान होकर अब सड़क के साथ कोर्ट में भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए संयुक्त किसान मंच ने हिमाचल प्रदेश कृषि व उद्यानिकी उपज विपणन विकास एवं विनियमन एक्ट 2005 को लागू नहीं करने के लिए अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही सरकार के खिलाफ बागबानों का आंदोलन चालू रखने का फैसला लिया है। इसके लिए किसान मंच ने एक लीगल सेल बनाई है, जो इस एक्ट के अलग अलग प्रावधान लागू करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, राज्य सरकार और MPSC को अदालत में पार्टी बनाएंगे। और साथ ही संयुक्त किसान मंच के पदाधिकारी व एप्पल ग्रोवर फॉर्म के अध्यक्ष दीपक ने बताया कि सरकार एक्ट के कई प्रावधान दशकों बाद लागू नहीं कर पाई है। इस एक्ट की धारा 39 की उपधारा 19 में किसानों को उपज बिकने के 1 दिन के अंदर भुगतान का प्रावधान है। एक्ट के मुताबिक अगर कमीशन एजेंट 1 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो उस स्थिति में APMS कमीशन एजेंट की फसल को जब्त करके उसका ऑक्शन करा सकती है। उस ऑक्शन में मिलने वाले पैसे का भुगतान किसान को करने का प्रावधान है। लेकिन कई बागबानों में पिछले 2 से 3 साल पहले का पेमेंट भी नहीं मिल सका है। मध्य प्रदेश सरकार का उद्यानिकी विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत वर्मी खाद इकाई लगाने के लिए अनुदान दे रहा है। योजना के तहत 16 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
HDP वर्मी बेड बनाने के लिए 96 घन फीट की इकाई की लागत 16,000 रुपए तय की गई है, जिस पर किसानों को 50% और अधिकतम 8,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत शाजापुर, भोपाल, अलीराजपुर, होशंगाबाद, बैतूल, ग्वालियर, दतिया आदि जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। आप वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए विकासखंड या जिला उद्यानिकी विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।